स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज की कहानी है सही रास्ता, माँ की सीख। अरे नहीं नहीं समधी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी इतनी अच्छी नौकरी करती है, सुंदर है, बस और हमें क्या चाहिए। काव्या के मम्मी पापा ऐसा रिश्ता पाकर बहुत खुश थे। सिद्धार्थ भी देखने में स्मार्ट था और शादी भी बगैर दहेज के हो रही थी। जल्दी ही काव्या और सिद्धार्थ की शादी हो गई। 15 दिन की छुट्टी ली थी काव्या ने अपने ऑफिस से कि नए घर में एडजस्ट करने में और कुछ दिन हनीमून पर जाने के लिए इतना समय तो चाहिए ही होगा, पर कहीं घूमने नहीं जा पाए दोनों। सिद्धार्थ की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो सिद्धार्थ ने कहा कि वैसे भी 4-5 दिन की छुट्टियाँ बची हैं, इसमें से तो कहीं आसपास ही जा पाएंगे। कुछ दिन बाद छुट्टी लेकर कहीं और ज़रूर जाएंगे। और जल्दी ही छुट्टियां ख़त्म हो गई और काव्या ऑफिस और घर दोनों संभालने में बिजी हो गई। ससुराल में सब उसके व्यवहार से बहुत खुश थे और सिद्धार्थ भी काव्या से बहुत प्यार करता था। आज काव्या को सैलरी मिली थी और उसी रात सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से काव्या से कहा, काव्या, तुम तो खुद इतनी समझदार हो। देखो, इतने दिन से माँ ही घर संभालती आई है। मैं अपनी पूरी सैलरी उनको ही दे देता हूँ और वह मुझे मेरे खर्चे के लिए कुछ रुपए दे देती है। इसलिए अब से तुम भी ऐसा ही करो। क्या मतलब मैं अपनी पूरी कमाई तुम्हारी माँ को दे दूँ और फिर उनके आगे हाथ फैलाऊं? और दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई और काव्या ने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि सिद्धार्थ उसे मनाने जरूर आएगा। काव्या अपने मायके पहुंची और रो रो कर अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसे लगा कि उसकी माँ उसका साथ देगी, पर उन्होंने सबसे पहले तो उसे चुप रहने को कहा और बोली, पहले ये बताओ कि शादी से पहले तुम अपनी सैलरी का क्या करती थी? वो तो मैं आपको देती थी, काव्या ने कहा। क्यों? ये कैसे सवाल है माँ? आप मेरी माँ हो, इसीलिए। तो प्रॉब्लम क्या है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और सिद्धार्थ की मम्मी पापा तुम्हारे भी मम्मी पापा ही हैं, है ना? देखो बेटा, अच्छा है इस वक्त तुम्हारे पापा और भाई घर में नहीं हैं, नहीं तो तुम्हारी बात सुनकर हो सकता है उन्हें सिद्धार्थ पर गुस्सा आ जाता और वह उसे फोन पर कुछ बोल देते। अब यह बताओ कि घर छोड़ने से पहले तुमने अपनी सासू माँ से इजाज़त ली थी? और काव्या ने सिर झुका लिया क्योंकि अब उसे अपनी गलती दिखाई दी थी। और फिर काव्या की माँ ने अगला सवाल पूछ लिया, क्या तुम इतनी सी बात पर सिद्धार्थ से तलाक लेना चाहती हो? और तब काव्या की आंखें भर आई और उसने डबडबाई आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं ना?
तो इसी वक्त अपने ससुराल वापस लौट जाओ। पर माँ, सिद्धार्थ मेरा मजाक उड़ाएंगे। और तभी काव्या के मोबाइल की घंटी बज उठती है। उसकी सासू माँ का फ़ोन था और काव्या ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, तू घर आ जा बेटा, मैंने सिद्धार्थ को बहुत डांटा है, वो तुमसे अब कुछ नहीं कहेगा। जी माँ, कहती हुई काव्या के होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। काव्या ने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने ससुराल जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। एक ही शहर में ससुराल होने से कुछ देर बाद ही वह अपने ससुराल में थी और उसने घर पहुंचकर अपनी सासू माँ के पैर छुए और थोड़ी देर बाद अपनी सैलरी मनुहार करते हुए उनके हाथों में सौंप दी। दोस्तों, एक गलत कदम हमारी ज़िंदगी अंधेरे में धकेल सकता है और एक सही कदम हमें ज़िंदगी की खुशियाँ दे सकता है। हर रिश्ते को प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार दीजिए और बदले में आपको भी प्यार ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, किसी के द्वारा दी गई शिक्षा भी हमारे जीवन में बहुत महत्व देती है। जैसे कि इस कहानी में काव्या की माँ ने दी। अगर काव्या की माँ अपनी बेटी का ही साथ देते हुए उसकी हाँ में हाँ करती और उसी का साथ देती तो आज एक प्यारे से रिश्ते ने दम तोड़ दिया होता। और यहाँ काव्या की माँ ने बहुत समझदारी से अपनी बेटी को समझाया और उसकी हंसी खुशी ज़िंदगी उसको वापस से कर दी। तभी तो कहते हैं कि सीख हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व देती है। या यूँ कहो कि परिवार, हमारा देश परिवार को एक साथ लेकर चलने में सबसे आगे है। आज भी हमारी यही संस्कृति है कि परिवार में साथ रहें। जहाँ एक और न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो रही है तो वहाँ एक दूसरी ओर जॉइंट फैमिली भी है। उस फैमिली में रहने का एक अलग ही अपना मज़ा होता है। जहाँ एक और आदमी थक हार कर ऑफिस से आता है तो अपने परिवार के समय अगर साथ वो 5 मिनट भी बिताता है तो उसके लिए वो थकान पल भर में उतर जाती है। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ दुख में खड़े रहना, सुख में खड़े रहना, यह सबसे महत्व वाली बात होती है। इंसान क्या कुछ नहीं करता परिवार के लिए, वह अपनी खुशियों का गला घोट देता है अपने परिवार को बचाने के लिए। ऐसा ही परिवार के सभी सदस्य करते हैं। यही तो प्यार है और यही तो अपनापन है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching and keep sporting.